हेलो बच्चों, कैसे हो? हाल चाल ठीक है। मैं आपका अपना दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज फिर से जो है एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा वर्क हाउ, व्हाट इज वर्क या वर्क क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि वर्क जो है एक एनर्जी होता है। वर्क एक एनर्जी होता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। तो सर वर्क असल में एनर्जी को कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कि ये हमारे फिजिक्स में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम पहले चलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो बी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, एक्सेलरेशन उस पर अगर जीरो हो तो वो बी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी। अब ये एक्सेलरेशन जीरो है तो इन्फिनिटी टाइम के लिए ये यही एनर्जी के साथ ही मूव करता रहेगा। अब हमें इसकी वेलोसिटी को या फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो या फिर घटाना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, फेज वर्क करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए या फिर काइनेटिक एनर्जी को घटाने के लिए हमें वर्क किया जाता है। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम में। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो जाता है। तो आज हम इस पे क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। तो उसमें जो पहला टाइप होता है, वो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एम मास के ऑब्जेक्ट पे जो है कांस्टेंट फोर्स लगे। क्या लगे? कांस्टेंट फोर्स लगे, और वो किसी एंगल पे लगे, जो कि हमारे क्लास नाइन्थ में है। क्लास नाइन्थ में सभी बच्चों को वही बताया जाता है। तो पहले हम उसको सीखेंगे, फिर हम दूसरे टाइप पे जाएंगे। तो टाइप वन इसमें फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कोई एक वैल्यू होगी और वो किसी एंगल पे लग रहा होगा। तो देख लेते हैं, एक मास एम का, एक क्या मास एम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है 20 न्यूटन का। फोर्स एफ लग रहा है कितने का? 20 न्यूटन का। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, उसने बोला है हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का क्या कर रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जब ये फोर्स लगा इस पे तो ये डिस्प्लेस होगा। फोर्स लगा तो ये डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आदमी खड़ा होकर फोर्स लगा रहा था, उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो गया। उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? एस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस ले लेते हैं। तो वर्क का फार्मूला जो डिफाइन हुआ है, तो वर्क बराबर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है डॉट एस। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, कि यहां से लेके वहां तक ये कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसको जब वर्क का बोलोगे तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू रख दे। तो एस बराबर मान लो कि हमने 2 मीटर, कितना? 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया हमने। 20 न्यूटन का फोर्स 60 पे लगा के 2 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो ये वर्क क्या आ जाएगा? 20 × 2 × cos 60। तो ये कितना हो जाएगा? 20 जूल का वर्क हमको मिल गया। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड था और सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम इसकी होती है। किसी एंगल पे लगा हुआ फोर्स का वर्क 20 जूल आ गया। अब क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो उस डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स आएगा। अब देख लेते हैं कि अगर यही फोर्स 90 डिग्री पे लग जाए, यही फोर्स कितने पे लग जाए? 90 डिग्री पे लग जाए। सेम पे 90 डिग्री पे फोर्स लग गया और ये ब्लॉक फिर से कितना डिस्प्लेस हो गया? एस बराबर 2 मीटर का। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क का जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है, एफ एस कॉस थीटा से, तो ये 20 × 2 × 0 बराबर 0। तो ये तो जीरो हो गया यार। जैसे ही फोर्स 90 पे लगा तो ये जीरो हो गया। तो ऑब्वियस सा जीरो होगा, फिजिक्स देख लो। 90 डिग्री पे अगर तुम किसी भी वेलोसिटी पे 90 डिग्री लगाओगे तो उसके मैग्नीट्यूड को वो नहीं चेंज करेगा, उसको सर्कल में घुमा देगा। सर्कुलर मोशन तो वही है। किसी चीज को सर्कल में घुमाने के लिए 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज करता है।
वो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज करता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो v होता है वो स्पीड, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होते हैं जब तक कि हमारा मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। तो ये तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर रहा है। जब मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएंगे तो ये फोर्स तो कोई वर्क ही नहीं किया। तो ये फोर्स कोई वर्क ही नहीं किया। तो 90 डिग्री पे लगे हुए फोर्स कभी भी वर्क नहीं करते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस वो कर ही नहीं पाया। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री का कहानी। तो ठीक है सर, 90 डिग्री पे लगा। अब यही फोर्स हम इस 90 डिग्री से ज्यादा पे लगाएं तो 90 डिग्री से ज्यादा पे लगाएं तो देख लेते हैं 90 डिग्री से ज्यादा पे लगाने पे ये फोर्स क्या करेगा। 90 डिग्री पे लगाने से 90 डिग्री ये रहा, तो मान लो कि ये एंगल हमने ले लिया 150 डिग्री। कितना ले लिया? 150 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना हो गया है? s बराबर 2 मीटर। अब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया है। तो सिंपल सा फार्मूला फिर से यूज करते हैं, पहले देख लेते हैं फार्मूला एफ एस कॉस थीटा से एफ बराबर हमारी वैल्यू, फिर से एफ बराबर हमने 20 न्यूटन, सेम फोर्स लगाया 20 गुणे 2 इंटू ये कॉस 150। 150 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू साइन माइनस में साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 20√3 जूल। 20√3 जूल। क्यों? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाने की वजह से नेगेटिव हो गया। तो हमारा वर्क नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है सर? इसका यही मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। अब वो ऑब्जेक्ट भी स्पीड से या स्पीड से जा रहा था। अब फोर्स लगाया है तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? उस वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा। तो वो वाला वर्क नेगेटिव करेगा, यानी कि उसकी स्पीड को घटाना स्टार्ट कर देगा। जब उसकी स्पीड को घटाना स्टार्ट कर देगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो ये वर्क जो किया गया है ये घटा रहा है, इसका मतलब है इसका वर्क नेगेटिव आएगा, हमें वर्क नेगेटिव मिलेगा। तो हो गया, हम देख लिए कि अगर एंगल हमारा 90 से छोटा हो और 0 के बड़ा हो या 0 के इक्वल हो तो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन अगर एंगल 90 से ऊपर हो और 180 से बीच का हो तो वो वर्क नेगेटिव होता है। ये तो रहा हमारा फर्स्ट टाइप और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो हमें अच्छे से आता है। अब हम इसमें आपको दूसरा टाइप बताएंगे जिसमें कई सारे हैं। तो पहले टाइप में इसको सीख लेते हैं कि दूसरे टाइप में कैसे काम करेंगे। तो इसका पहला है कि हमें वेरिएबल दिया हो। वेरिएबल में दो चीज, या तो फोर्स वेरिएबल दे दे या तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही वेरिएबल दे दे। पहला हम आज जो है हम करेंगे फोर्स और दोनों को वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लो टाइप 2 है, इसके लिए पहले हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मान लो हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स वो एफ एक्स और वाई का फंक्शन है। एफ एक्स वाई का फंक्शन है, जेड नहीं लेते हैं, इतना आगे नहीं जाएंगे, हमको पता है कि वो भी एक एक्सिस होता है तो उसको भी ले सकते हैं। तो एफ एक्स का है तो ये क्या हो जाएगा कि एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ये रहा फोर्स का इक्वेशन। अब हम इसको लगाते हैं कैसे? मान लो कि हमारा ये रहा ब्लॉक, ये क्या रहा? ब्लॉक, ये ब्लॉक रहा। अब हम इसको अलग अलग डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। मान लो हमने इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने क्या ले ली? ये डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन क्या ले लो? एक्स ले लो, ये डायरेक्शन क्या ले लो? एक्स ले लो। तो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया है
मान लो ये फोर्स लगा दिया है एफ एक्स, क्या लगा दिया है, एफ एक्स लगा दिया है। अभी कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं है, ये रहा। अब तो नहीं कंफ्यूज हो ना, एफ एक्स लग गया। हमने एक सिंगल कंपोनेंट को उठाया और उसको लगा दिया। अब इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से हमारा एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो देखते हैं वो क्या है। मान लो तुमने एक ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा दिया। ये ब्लॉक जो है एक रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आइडियली रिजिड बॉडी तो कोई नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। ये तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी नहीं चेंज हो सकता, चाहे आप कितना भी फोर्स लगाएं। तो ये आइडियल कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। लेकिन आइडियली हमें तो मिलता नहीं है। तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाने से ये छोटा सा क्या हो गया, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। तो इसको करने में वर्क क्या होगा, जितना वर्क इसको करने में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब ये तो छोटा सा है। अब सपोज करो कि ये लंबा तक जाए, मतलब कि इसको अगर ले लो 0, 0 और कहीं दूसरे जगह x, 0 पे पहुंचा दो, x, 0 पे पहुंचा दो। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है क्या, सांप या फिर इंटीग्रेशन। इस छोटे से वर्क को, छोटे 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 वर्क को, किए गए वर्क को जोड़ लो। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह जोड़ लेते हैं, लेकिन ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, पूरी जिंदगी लग जाएगी छोटे छोटे को जोड़ने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक है, इंटीग्रेशन करने की टेक्निक है। इंटीग्रेशन क्या करता है कि बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे वर्क को जोड़ देगा, वर्क को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो 0 से लेके x तक का हमारा जो वर्क आएगा, डी एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो इसको अगर हम चाहें, इसको चाहें तो नॉर्मलाइज कर ले, इसको क्या चाहें तो नॉर्मलाइज कर ले। कि इसको कैसे नॉर्मलाइज कर ले, कि हम कह सकते हैं वर्क जो होगा वो क्या आएगा, वर्क आएगा एफ डॉट आर। आर यहाँ पे क्या है सर, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। आर हमारा क्या है, आर हमारा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये भी एक वेक्टर होता है, ये भी एक वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी वेक्टर लगा दो, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दो, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दो। तो ये हमारा फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन फॉर्म में वर्क का, फोर्स और पोजीशन वेक्टर में। तो चलते हैं इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, चलते हैं हम इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा बनता है। कि क्वेश्चन में उसने ये बोला कि एक एम मास का, एक क्या एम मास का ऑब्जेक्ट जो कि पहले 1, 2 पे था, पहले किस पे था, 1, 2 पे था, उस पे फोर्स, उस पे फोर्स का एक फंक्शन है एफ एक्स वाई बराबर 2i प्लस 3j का फोर्स लगा के, 2i प्लस 3j का फोर्स लगा के इसको पहुंचा दिया कहां पे, इसको पहुंचा दिया 3, 4 पे। इसको कहां पहुंचा दिया, 3, 4 पे। तो इसको यहां तक पहुंचाने में किया गया वर्क हमें निकालना है, इसको वहां तक पहुंचाने में किया गया वर्क निकालना है। तो अभी हम पीछे निकाले हैं, अभी हम कहा पीछे निकाले हैं कि हमारा वर्क जो होता है वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है। इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ
वो वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डॉट डी आर वेक्टर। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर लो, इसके जगह पे वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, मान लो एक्स आई एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब डॉट प्रोडक्ट की एक खास बात होती है कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, ये सभी क्या होते हैं, जीरो। तो सिर्फ अलोंग कंपोनेंट, जो अलोंग कंपोनेंट है वही ऐड होंगे, बाकी के सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं वर्क बराबर वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ एफ एक्स डी एक्स एक्स वन से लेके एक्स टू तक प्लस एफ वाई वाई वन से लेके वाई टू तक डी वाई। तो ये रहा हमारा वर्क, ये क्या रहा हमारा वर्क। तो अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है फोर्स बराबर हमें कितना दिया है, 2i प्लस 3j और x1 y1 की वैल्यू क्या दी है, 1, 2। देख लो 1, 2 से 4, 3, 4 तक। और x2 y2 का जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 3, 4। तो हम W बराबर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन f की वैल्यू 2 dx की dx ही ले लो, और ये 1 से लेके 3 तक जाता है, प्लस दूसरा 3 dy 2 से लेके 4 तक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 1 3 3y 2 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये 4 प्लस 6 बराबर 10 जूल। तो 10 जूल हमारा वर्क हुआ, 10 जूल हमारा वर्क हुआ। तो एक m मास के ऑब्जेक्ट को 1, 2 से 3, 4 तक ले जाने में इस फोर्स द्वारा किया गया वर्क 10 जूल के करीब होगा। कितने करीब होगा, 10 जूल के करीब होगा। तो अगर ये तो हमारा फोर्स जो है कांस्टेंट दिया हुआ था, ये फोर्स हमारा कितना दिया हुआ था, कांस्टेंट दिया हुआ था, कांस्टेंट दिया हुआ था। इसी में हम वेरिएबल फोर्स से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट फोर्स था, तो यही प्रॉब्लम, इसी तरह का प्रॉब्लम हम एक दूसरा लेते हैं। उसमें भी हमने कोऑर्डिनेट्स 1, 2 से 3, 4 तक ले जाते हैं, लेकिन इस बार फोर्स हमारा वो क्या दिया हुआ है, फोर्स हमारा 2x आई प्लस 3x स्क्वायर जे दिया हुआ है, 3y स्क्वायर सॉरी जे दिया हुआ है। तो इसको भी कर लेते हैं, तो वर्क बराबर हो जाएगा, यहीं पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक, 2x dx। थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला फिर से यहाँ लिख देते हैं, फार्मूला W बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई x1 से x2 तक, y1 से y2 तक। ये हो गया, प्लस इस फार्मूले में 2 से 4 तक जा रहा है, और ये क्या है, 3y स्क्वायर डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 3 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 स्क्वायर बाई 3 इंटीग्रेशन 2 से 4 तक। अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 ने 2 को मारा, 3 ने 3 को मारा, 2 ने 2 को मारा, 3 ने 3 को मारा, तो ये 2 दूनी 4 माइनस
1 प्लस 4 16 16 चौका 64 64 माइनस 248 तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 56 बराबर 59 जूल 59 जूल। तो इस तरह से हमारा फोर्स वेरिएबल हो और पोजीशन वेक्टर वेरिएबल हो तो हम ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब और टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।